हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 5 एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। एग्जांपल नंबर 6 पे आया हूँ। एग्जांपल नंबर 6 में अ मैन डिपॉजिट 3200 इन अ फाइनेंस कंपनी फॉर 2.5 years 10% per annum. Find the amount he received if the interest is compounded half yearly. अब यहाँ चीज़ें किस तरह से शुरू हो जाएंगी। ऊपर वाले क्वेश्चंस तक इंटरेस्ट पर एनम चल रहा था, अब इंटरेस्ट में हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, पूरे साल का 10% है, तो 6 महीने का बनेगा 10/2 5%। यानी एक साल का 12 महीने का अगर 10% है तो 6 महीने का 5% बनेगा, उसका आधा बनेगा। पूरे साल का तब भी 10 ही बनेगा। तो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे। और 2.5 साल की बात हो रही है बच्चों। 2.5 साल में कितनी छमाहियाँ आती हैं? 2.5 साल का मतलब है बच्चों 30 मंथ्स। कितनी बार 6 महीने कवर होते हैं इसमें? 5 बार। हर साल में 2 बार छमाही आती है। एक साल में अगर 2 बार छमाही आती है तो 2.5 साल में 2.5 के साथ 2 गुना करके सीधा सीधा 5 बार छमाही आएगी। तो बच्चों P जितना मैंने पैसे डाले हैं 3200, T कितना टाइम आया है 5 हाफ ईयर्स, और लास्ट है रेट जो मैंने अभी भी निकाला, पूरे साल का था दिया हुआ, तो मैंने 5% पर हाफ ईयर निकाल दिया इसको। तो अब R भी मेरे पास है, P भी और T भी। फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला है P × 1 + R/100⁻T। तो यही फॉर्मूला लगाया हुआ है बच्चों। देखो P 3200, R 5 और T भी 5। फॉर्मूला लगाने के बाद एलसीएम लेने के बाद 105/100 5 से काटने पे, ऊपर नीचे 5 से जब काट देंगे तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ 21, 21/20 5 बार गुना होगा। 5 बार गुना कर दिया और आंसर आया 4084 रुपये 10 पैसे। तो ये मेरा टोटल अमाउंट है। क्वेश्चन में अगर बोला जाता कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो अमाउंट में से जो अमाउंट आ रही है उसमें से 4084 रुपये 10 पैसे में से मुझे 3200 रुपये माइनस करने पड़ते। तो यहाँ मुझे बोला गया था अमाउंट निकालने के लिए, इसलिए जो आंसर आ रहा है वो अमाउंट में ही आता है यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 रुपये पे 8% के हिसाब से पर एनम प्रति वार्षिक के हिसाब से 2 साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, एक बार क्वार्टरली और एक बार मंथली। 8% पूरे साल का है, 12 महीने का है, तो क्वार्टर का मतलब 3 महीने होते हैं। तो 12 में कितने टुकड़े बनेंगे? 3-3 महीने के 4 टुकड़े बनेंगे, तो 8 के भी 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, 2% पर क्वार्टर। तो पहले केस में जहाँ पहला पार्ट है वहाँ आएगा रेट 2%। प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। 2400 रुपये अगर मैंने डाले हैं तो 2400 ही रहेंगे। 2 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 2 साल में 8 क्वार्टर होंगे, तो T आ गया 8। तो फॉर्मूले में P की जगह 2400, R की जगह 2, T की जगह 8 आएगा। आप देख सकते हो ये किया हुआ है इसने। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 1.02 की पावर 8 लेंथी प्रोसेस, लेंथी वैल्यू है, इसलिए लॉग का यूज़ किया जाएगा इसमें। तो लॉग लगा दिया 1.02 की पावर 8 पे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लॉग का, log m की पावर n इज़ n log m। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। log 1.02 की पावर 8 पावर आगे आ जाएगी, जैसे यहाँ n आगे आया था। जैसे ही 8 पावर आगे आएगी
log 1.02 कैलकुलेट करेंगे उसके बाद log टेबल का यूज़ करके। 1.02 कैसे कैलकुलेट होता है, डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं वो देखे जाते हैं। कितने नंबर हैं बच्चों यहाँ पे, एक ही नंबर है, तो जितना भी आएगा, जितने भी नंबर आएंगे उसमें से एक माइनस कर दिया जाएगा, सामने बचा 0। उसके बाद 1.02 को टेबल में 10 को 2 पे देखा जाएगा, लॉग टेबल में 10 को 2 पे देखा जाएगा, जो भी आएगा वो 0 पॉइंट के बाद लगा दिया जाएगा। जब आप टेबल में देखोगे वो होगा 0086, तो आंसर इज 0.0086, ये लिखा हुआ है। 8 से गुना करने पे आ गया 0.0688, लोग निकाल लिया है तो एंटी लोग को सामने भेजेंगे, उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ गुना वाली चीज़ लेफ्ट में होती है, राइट में वो डिवाइड में चली जाती है। प्लस वाली जो भी वैल्यू होती है वो सामने राइट में नेगेटिव हो जाती है, माइनस में चली जाती है। इस तरह लोग जब सामने जाएगा एंटी लोग बनेगा, एंटी लोग ऑफ 0.0688। इसके लिए डेसिमल से पहले जो नंबर है उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने के बाद 0 है, 0 में एक जोड़ दिया तो 1 आ गया, 1 आया। उसके बाद 0688 जो डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए एंटी लॉग कैलकुलेट होता है। 6 को 8 और 8 पे देखा जाएगा एंटी लॉग टेबल में। 6 को 8 और 8 पे, जो 8 पर आएगा उस वैल्यू में लास्ट में जो मीन डिफरेंस है, लास्ट वाली टेबल है, ये मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे 8 पे देखेंगे और दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के आएगा इसके अकॉर्डिंग 1171। अब 1171 का एक नंबर डेसिमल से पहले रखना है, तो 1.171 आ रहा है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसने यहाँ पुट कर दी, 2400 इंटू 1.171 इज़ 2810.4। इसने हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला था, तो उसके लिए मुझे प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, मैंने कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट केस में इसने मंथली बोला था कैलकुलेट करने के लिए। 8 प्रति वर्ष का है, 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना होगा, 8/12%। तो रेट आ रहा है बच्चों 8/12%, प्रिंसिपल सेम रहता है। इसके बाद टाइम, 2 साल में कितने बार इंटरेस्ट लगेगा, 1 साल में 12 बार, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं, मंथली इंटरेस्ट लगना है 12 महीने, हर महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा तो 12 महीने बाद लगेगा। 2 साल में 24 होते हैं महीने, तो 24 बार लगेगा। तो इस बार जो टी है वो 24 है, 24, तो 2/3% पर एनम 24 मंथ्स के लिए लगाया जाएगा। 2/3 कैसे आया, यहाँ 4 से काट के 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2/3%। तो इसको फॉर्मूले में डाला गया, 2400 1 प्लस आर कितना है 2/3, 2/3/100 करेंगे 2/300 हो जाएगा। एलसीएम लेके 302 के बाय में 300 आ रहा है, इसकी पावर 24 है, तो लोग से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी पावर है, लोग लगाना पड़ेगा। अब लोग के 2 फॉर्मूले मुझे याद आते हैं जो यहाँ यूज़ होने वाले हैं, लोग m की पावर n, जहाँ पावर आगे आ जाती है, और लोग m/n, जहाँ log m माइनस log n, यानी डिवाइड होने वाला माइनस होता है, log m माइनस log n। तो देखो इस फॉर्मूले को कैसे लगाया गया है, 24 पावर में है तो 24 बाहर आ गया, log 302 ऊपर था तो प्लस का है, 300 नीचे है तो माइनस में आ गया, log 300। 302 log 302 निकालने के लिए डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, इसमें 3 हैं, 3 में से एक गया 2, तो जो भी आने वाला है टेबल में 30 को 2 पे देख के उसके 2 डिजिट डेसिमल से पहले रखने हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, 2 रखना है सॉरी डेसिमल से पहले। तो 30 को 2 पे देख के आ रहा है 4800, 4800। इसी तरह से 30 को 0 पे देख के आ रहा है 4771, 4771, क्योंकि 300 में भी 3 डिजिट हैं डेसिमल से पहले, डेसिमल है ही नहीं है उसमें, तो तीनों डिजिट डेसिमल से पहले काउंट होंगी, उसमें से एक माइनस करके 2 आ रहा है तो 2.4771 है। अगर 30 होता तो 30 में कितने डेसिमल से पहले एलिमेंट नंबर होते, 2 होते, तो 2 में से एक गया 1, तो आंसर बनता 1.4771।
इसी तरह अगर यहाँ 30 की जगह 3 होता तो आंसर बनता 0.4771। क्यों? क्योंकि डेसिमल से पहले कितने नंबर होते? 1 होता, 1 में से 1 गया 0, 0.47। जो 4771 है वो सेम रहेगा, बस जो 300 है, 30 है, 3 है, 3000 है, उससे डेसिमल से पहले क्या नंबर आएगा वो डिसाइड होगा। तो 2.48 में से 2.4771 माइनस हुआ, 0.029 आया, मल्टीप्लाई होके आया 0.0696। ये log x की वैल्यू है। अब log को सामने भेज देंगे तो एंटी log बन जाएगा। एंटी log देखा जाएगा 0.0696 का, 1.174 आया। इस वैल्यू को पुट कर देंगे, x कौन था? x ये था। इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। पुट करने के बाद ये आएगा 2400 इंटू 1.174, 2817 रुपये 60 पैसे। इस बार कितना इंटरेस्ट आया? 2400 माइनस करके आ जाएगा। तो इस बार इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आया क्योंकि कंपोनेंट ज़्यादा हैं, टुकड़े ज़्यादा हैं साल के। तो बच्चों इस तरह से इसको हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में राहुल ने 20,000 रुपये जमा करवाए बैंक में 2 साल के लिए 14% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब तिमाही, 14% पर एनम है। हमने इंटरेस्ट निकालना है मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी जब सारा समय पूरा हो जाएगा तो कितने पैसे मिलेंगे और उसमें इंटरेस्ट कितना होगा वो निकालना है। तो 20,000 रुपये जब मैंने लगाए तो वो मेरा प्रिंसिपल हुआ। 2 साल के लिए लगाए क्वार्टर के हिसाब से, 1 साल में होते हैं 4 क्वार्टर। तिमाहियाँ कितनी होती हैं 1 साल में? 4। 2 साल में कितनी होंगी? 8। ये क्या हो गया मेरा टाइम टी। और रेट 14% प्रति वार्षिक दे रखा है, 14% पर एनम 1 साल का। 1 साल में होती हैं 4 तिमाही, तो 14 के हो जाएंगे 4 पार्ट। 1 तिमाही में 14 के हो जाएंगे 4 पार्ट, क्योंकि पूरे साल का 14% है। तो अब आप देख सकते हैं इसने पी सेम ले रखा है, आर में 4 से डिवाइड करके 3.5% बनता है। 14 को 4 से भाग करेंगे तो वो 3.5 ही आएगा, 3.5% पर क्वार्टर। टी 2 साल थे, 8 क्वार्टर थे, तो फॉर्मूले में पुट कर दिया गया। अब क्योंकि 3.5/100 है, 3.5/100 कितना बनेगा? 0.035। तो ये बन रहा है बच्चों 103। एलसीएम लेने के बाद 103.5/100। फिर दोबारा log लगाया गया। अब मैंने log के 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। log प्रोडक्ट पे जब लगता है तो जुड़ जाता है अलग अलग होके। log डिवाइड पे जब लगता है तो घट जाता है, माइनस का निशान आता है आपस में। log पावर पे जब लगता है तो पावर आगे आ जाती है। तो बच्चों ये तीनों फॉर्मूले हमने लगा रखे हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं तीनों फॉर्मूले। ये फॉर्मूले लगाए गए, यहाँ पहले प्रोडक्ट है तो सम हुआ, पावर आगे आ गई, 103.5 के बाय में 100 है तो log 103.5 हुआ, माइनस log 100 हुआ, log 100 हुआ। अब ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। log 20,000 कितना आएगा? 20,000 में 5 डिजिट हैं, 5 में से 1 गया 4, यानी जो भी 20 को 0 पे देख के आएगा टेबल में, उसकी 4 डिजिट, सॉरी उसमें 4 पॉइंट आएगा आंसर। तो 4 पॉइंट ही आ रहा है, देखो 3010। इसके बाद log 103.5 निकाला है, उसमें 3 डिजिट हैं, 3 में से 1 गया 2, यानी जो भी आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये एक वीडियो बनाई हुई है मैंने log और एंटी log पे, आप वो देख लेना। 2.0149 log 100 इज़ 2.000। तो ये सब करने के बाद, यानी 10 को 0 पे देखा गया, डेसिमल से पहले 3 नंबर हैं, 3 में से 1 गया 2, तो जो भी आंसर आएगा 2.00 आएगा। 10 को 0 पे देखा तो 000 आ रहा होगा, शुरुआत है टेबल की। तो ये सब वैल्यू कैलकुलेट करी गई, 8 से गुना करके जोड़ के सब आया 4.4202। log को सामने भेजा गया, एंटी log आ गया। एंटी log निकालने के लिए जो डेसिमल से पहले नंबर होता है उसका सिर्फ इतना काम है कि उसमें 1 जोड़ के उसको साइड में रख दिया जाता है। डेसिमल के बाद जो भी है 4202 है, उसको टेबल में जाके देखा जाता है। देखने के बाद उसके 5 डिजिट आंसर आते हैं,
उसके 5 डिजिट बनाए जाते हैं। अब जब टेबल में देखोगे 2631 आएगा, पर 2631 के पास तो 4 ही डिजिट हैं, तो 5वें डिजिट के तौर पे हमेशा 0 लगा दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपने, जितने डिजिट उसके हैं वो तो लिए जाएंगे। 5 डिजिट अगर लेने हैं डेसिमल से पहले तो 0 ऐड कर देना है, 6 लेने होते तो एक और 0 ऐड हो जाता। तो ये आ रहा है 26,310 रुपये। लगाए कितने थे? लगाए थे 20,000। मिले कितने? 26,310। कितना ब्याज मिला? 6,310। एग्जाम्पल नंबर 9 में रेनू ने 20,000 रुपये लिए 20% प्रति वार्षिक के हिसाब से 2.25 साल के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंडेड का मतलब होता है छमाही के रूप में। पर जो इंटरेस्ट था वो तो 20% प्रति वार्षिक था। अगर वो 20% था एक साल का, तो 2 टुकड़े कर देने हैं साल के, क्योंकि छमाही का मतलब है आधा साल, तो परसेंटेज भी आधी रह जाएगी। 6 महीने बाद तो 10% ही होगा, साल बाद 20 था तो 10% इंटरेस्ट रह जाएगा। आर इज़ 10%, पी है 20,000, आर है 10% हाफ ईयरली। इसके बाद टाइम कितना है? 2.25 साल। 2.25 साल में कितनी छमाहियाँ होती हैं बच्चों? एक साल में 2 छमाहियाँ, 1.5 साल में 3 छमाहियाँ, 2.25 साल में 3 छमाहियाँ और 3 महीने एक्स्ट्रा। अब 3 महीने का, तिमाही का अगर छमाही में कन्वर्ट करें तो आधी छमाही बनती है, यानी 3.5 छमाहियाँ बन रही हैं बच्चों। 2.25 साल में 3.5 छमाहियाँ बनती हैं। ये लिखा हुआ है इसने, 3 छमाहियाँ 1 क्वार्टर। तो एक फॉर्मूला मैं याद दिलाऊंगा आपको कि जब यूनिट पूरी होती हैं तब क्या करते हैं और यूनिट पूरी नहीं होती है तब क्या करते हैं। जब यूनिट पूरी होगी तो उस यूनिट के नाम का तो पूरा इंटरेस्ट काउंट होगा, बट जितनी आधी है, अब क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 10% मुझे 6 महीने का लेना है तो 3 महीने का क्या बनेगा उसके हिसाब से। अब 10% तो पूरे 6 महीने का है, पर 3 महीने तो आधा रह जाता है, इसलिए 5% हो जाएगा। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था RF/100, और मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में उसको यूज़ भी किया था। मैंने आर था 15%, और क्योंकि साल का तीसरा हिस्सा ही बच रहा था 2 के बाद, तो 2 साल तो पूरे 15% लगाया, पर जो 1/3 ईयर बच रहा है उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ? 15 का तीसरा हिस्सा ही मिला, क्योंकि साल का तीसरा हिस्सा है तो रेट का भी तीसरा हिस्सा लगेगा, जो कि बनता है 5%। ठीक है बच्चों, 15% पूरे साल का है, तीसरे हिस्से का 5% ही बनेगा। तो उस हिसाब से ही यहाँ कैलकुलेशन होगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में पूरे 3 साल के लिए, और चौथा जो पार्ट है उसमें रेट कितना था? 10 था। 10% क्वार्टर का, हाफ ईयर का था, तो 6 महीने का हाफ करके 3 महीने का निकाल लिया, और वो 3 महीने का ही लगा रखा है। देखो 5% आधी छमाही का है, पूरी छमाही का 10 था, 6 महीने का 10% था, 3 महीने का 5%। ठीक है बच्चों, तो यही किया हुआ है। देखो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है 27,921 रुपये। अब हमको यहाँ अमाउंट ही निकालना था, इसलिए हम यहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000। 8,000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1.5 साल के लिए। 10% PA का मतलब पर एनम, प्रति वार्षिक। कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली, यानी पूरे साल का भी एक बार निकाल दो और आधे साल का भी निकाल दो छमाही का, और दोनों का अंतर बता दो, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको सिंपली पूरे साल के लिए कैलकुलेट करूँगा 8,000 को। ये किया हुआ है, 8,000 का पूरे साल का, एक साल तो पूरा है तो 10% पूरा, बट एक आधा साल रह गया तो आधे में आधा इंटरेस्ट रह गया, 10% का आधा ही तो बनेगा। 12 महीने का अगर 10% है तो 6 महीने का तो 5% ही लगेगा इंटरेस्ट, तो 5% के हिसाब से आ गया। वैल्यू आई 9240 रुपये, इंटरेस्ट आया 8,000 घटा के 1240 रुपये। इंटरेस्ट तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके ही आता है। इसके बाद सेमी एनुअली मतलब साल का आधा, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के लिए मुझे प्रतिवार्षिक वाले को आधा करना पड़ेगा रेट को, 5% पर सेमी एनुअल यू कैन से, या हाफ ईयर, आधे साल का 5% हुआ।
इसके बाद 1.5 साल में कितनी छमाहियाँ होती हैं? 3, तो 3 छमाहियों के लिए लगाया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 10/2 यानी 5/100 आ रहा है, जो कि आएगा 1/20, 5 से 20 पे कट गया तो ये 20 आ रहा है। देखो 1/20 3 आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको पता है। 8,000 एलसीएम लेके 21/20 आया, 9261 रुपये आए, ब्याज आया 1261 रुपये, 1241 था, 1240 था ऊपर, 1261 आया यहाँ, डिफरेंस है 21 रुपये का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम प्रिंसिपल निकालेंगे, बाकी सब कुछ दिया होगा। बाकी सब कुछ क्या? ए दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, आर भी दिया होगा और टी भी दिया होगा, बस ये नहीं दिया होगा। इसको इधर भेज देंगे, जो इधर गुना में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। शुरू करते हैं। 7406 रुपये ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू का मतलब इतना बन जाता है अमाउंट। 7406 रुपये 4 साल में 12% कंपाउंडेड एनुअली, प्रतिवार्षिक के हिसाब से जब लगाते हैं ब्याज तो 7406 रुपये बन जाते हैं। बताओ कितना जमा करवाया था, कितना सम ऑफ मनी था जो बन गया 7406। तो इसका मतलब प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट का पता है तो प्रिंसिपल को एज इट इज़ रखा, बाकी सब कैलकुलेट कर लेंगे। 7406 सामने पड़ा है, 112 के बाई में 100 आ गया क्योंकि 12% इंटरेस्ट था, 4 पावर है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो इधर वाली वैल्यूज़ हैं सामने जाएंगी यहाँ। अब यहाँ 28 है ऊपर, 25 है बाई में, पावर है 4। तो जैसे इसको सामने भेजोगे ये 28 जाएगा नीचे और 25 जाएगा ऊपर, तो 25/84 आ रहा है देखो आप, और पावर 4 आ रही है। तो उल्टा हो गया, देखो 25 ऊपर आ गया, 28 नीचे चला गया। ठीक है, 4 बार ऐसा होगा तो 4 पावर आ जाएगी। 4 बार जो 28 है ऊपर था, 4 बार ही नीचे जाएगा। 25 4 बार नीचे था, 4 बार ही ऊपर आएगा। कैलकुलेट करने के बाद अब लोग लगा दिया इसने, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी लगी इसको। अब लोग का सबसे पहला फॉर्मूला क्या बोलता है? गुना में होगा तो सम करेंगे, तो लोग 7406 अलग हो गया, प्लस में लोग 4 आगे आ गया क्योंकि पावर थी, पावर आगे आ जाती है। 4 लोग 25, माइनस का निशान क्यों है? क्योंकि 25 के बाय में 28 है, जब बाय में होता है तो माइनस का निशान आता है। 4 लोग 28। ठीक है बच्चों, तो 7406 में 4 डिजिट हैं तो इसका मतलब 3 पॉइंट, जो भी आंसर आएगा वो 3 पॉइंट कुछ आएगा। 25 में 2 डिजिट हैं तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। 28 का भी सेम है, 2 डिजिट हैं, 1 पॉइंट कुछ आएगा। टेबल में 74 को 0 और 6 पे देखना है, देख लेना। 25 को 0 पे देखना है, 28 को 0 पे देखना है। देखने के बाद सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है 3.6724। ये लोग पी है, पी निकालने के लिए लोग को सामने ले गए, एंटी बन गया। एंटी लोग निकाला 3.6724 का, 3 में 1 जोड़ा 4 आया, यानी इसका काम इतना ही होता है जो डेसिमल से पहले होता है, ये 4 आया। अब जितना जो भी आंसर आएगा एंटी लोग टेबल में उसकी 4 डिजिट हम रखेंगे डेसिमल से पहले। तो 67 को 2 और 4 पे देखना है एंटी लोग टेबल में, 67 को 2 और 4 पे। लोग एंटी लोग सीखने के लिए मेरी पीछे दी हुई वीडियो ज़रूर देखना, पीछे जो मैंने अपलोड की थी इससे पहले, उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसके बाद 12th एग्जाम्पल है बच्चों, आज का लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का। 1.5 ईयर के लिए हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया रेट 4% पर एनम, अमाउंट बन गई 1,32,651 रुपये। यानी ए दे रखा है 1,32,651, अमाउंट बन गई। कितना सम इन्वेस्ट किया गया ये पूछ रहा है, यानी पी का नहीं पता। आर का पता है 4% पर एनम है, हाफ ईयरली करेंगे तो 4 का हाफ हो जाएगा 2%। और टी दे रखा है 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, कितने छमाहियाँ होती हैं 1.5 साल में? 3 छमाहियाँ होती हैं बच्चों। तो पावर में आएगा 3 और परसेंट आएगा 2, क्योंकि 4% पूरे साल का था, आधे साल का रह जाएगा 2%, तो 1/50 आएगा। 1/50 आ रहा है देखो, पावर 3 है। एलसीएम लेने पे 51/50 हुआ, सामने भेज दिया तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो मल्टीप्लाई करके आया 1,25,000 रुपये। हमारा आंसर है 1,25,000 रुपये। यहाँ तक के क्वेश्चन सारे ट्राई कर लेना, इसके बाद आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे।